लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में यूपी में बीजेपी को हुए भारी नुकसान के बाद से ही यूपी बीजेपी के अंदर काफी हलचल देखने को मिल रही है। बात अफवाहों और सियासी साजिशों से जुड़ी हुई है। पिछले करीब एक हफ्ते से हलचल और भी तेज हो गई। यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इसके बाद से ही एक बार फिर से यूपी में सियासी बयानों का तूफान ऐसा उठा कि लखनऊ से दिल्ली तक लड़ाई पहुंच गई। मगर एक तरफ जहां राजनीतिक गलियारों में परिवर्तन की बयार लगातार जारी है, तो इन सब बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यों में लगे हुए हैं। प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों को कैसे तेजी में लाया जाए, कैसे तेजी विकास काम में किया जाए, आम लोगों को सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी हर रोज अपने अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और एक्शन मोड में भी नजर आ रहा है। सीएम योगी इन दिनों लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी चंदन वर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, जिस तरह से पिछले एक हफ्तों में उत्तर प्रदेश में हम सियासी बयानबाजी और उठापटक देख रहे हैं, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, उस बीच मुख्यमंत्री का लगातार इस तरह से बैठक करना, यह क्या संदेश देता है? क्या मुख्यमंत्री का जो टारगेट है वो क्लियर है? क्योंकि सामने चुनाव है और ऐसे में इन राजनीतिक बयानों को नजरअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री ये बैठक कर रहे हैं। उस बैठक से संदेश क्या जा रहा है, चंदन? बिल्कुल, देखिए, बैठकों का लगातार दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम तरह की बैठक कर रहे हैं, तमाम तरह की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वो चाहे अधिकारियों के साथ हो, चाहे सांसदों के साथ हो, चाहे मंत्रियों के साथ हो। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कल एक बड़ी बैठक किया था 3:30 में, तमाम जो मंत्री थे वो शामिल थे और इसके साथ ही साथ जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर जो आगे की रणनीति है उसको भी तैयार की जा रही है। उसको लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि जो मंत्री हैं जिनका प्रवास लगाया गया है, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उस चुनाव में, तो वो तमाम मंत्री अपने अपने प्रवास पर इस समय है, अपने प्रवास पर रवाना हो चुके हैं। वहां साफ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का साफ तरह से और साफ संदेश है कि किसी भी तरह की हीला हवाली न देखने को मिले। हालांकि जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें करारी हार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें जारी, वो चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, तमाम तरह की बैठक हो रही थी। चुनाव में जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको लेकर 3:30 की बड़ी बैठक की गई थी। तमाम जो मंत्री हैं उनको क्षेत्रों में लगा दिया गया है और उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट कार्ड मंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनके नाम तय करे जाएंगे। हालांकि जो मंत्री हैं वो प्रवास पर है और तमाम जो जनता है उससे भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो राज्य सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उससे भी रूबरू जनता को करा रहे। साथ ही साथ बूथ अध्यक्ष पर, जो बूथ अध्यक्ष है और बूथ स्तर पर क्योंकि चुनाव होना है, इसको लेकर तमाम तरह की क्षेत्र में बैठकें चल रही है। जी चंदन, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया उसके बाद बैठक का दौर शुरू हुआ, तो पता यह लगा कि जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंची नहीं। इस बीच मुख्यमंत्री ने इस बात को माना, उसको एक्सेप्ट किया और बैठकों का दौर तब से शुरू हुआ। इस बीच जिस तरीके से ये सियासी बयान आ रहे हैं सियासी बाजार में, क्या मुख्यमंत्री इस बैठक से ये साफ संदेश देना चाहते हैं कि सियासी बयान किसी भी तरीके के आए, लेकिन जो फोकस है वो बैठक पर है और जनता तक योजनाएं कैसे सहूलियत से पहुंच सके, उस पर फोकस है मुख्यमंत्री का? चंदन, बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में ये करारी हार मिली है और योगी आदित्यनाथ खुद तमाम जनसभाओं में पहुंचे और जनसभाओं को संबोधित किया, तमाम जनता सुनने, साथ ही साथ उन्होंने कई विधायक सांसद उनका रिपोर्ट कार्ड भी मांगा, उनका फीडबैक भी लिया, साथ ही साथ अधिकारियों का भी फीडबैक लिया। वहीं अगर देखिए सरकार की योजनाओं की अगर बात कर ली जाए तो कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंची। इसको लेकर तमाम तरह की योगी आदित्यनाथ अब बैठक करना, उनकी बैठकों का शुरुआत की दौर जारी है और तमाम तरह की जो बैठक है वो करी जा रही है, क्योंकि विकास को अब नई राह देनी है। उसको लेकर योगी आदित्यनाथ तमाम तरह की बैठकें कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं कि जो जनता है उसको किसी तरह का कोई
दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो भी अधिकारियों को जारी किए गए, साथ ही साथ तमाम जो नेता मंत्री हैं उनको भी जारी किए गए। चंदन, देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधानसभा उपचुनाव हो, कोई भी हो, लेकिन एक चीज जिस तरह से साफ हो जाती है वो ये कि उत्तर प्रदेश की जो ये सीट जीतने की जो नाव है, ये इसके खेवनहार तो मुख्यमंत्री है और पूरा दारोमदार भी उनके कंधे पर है। लेकिन इस बीच, इन सारे बयानों के बीच मुख्यमंत्री का यह बैठक करना और विधानसभा चुनाव पर भी नजर बनाए रखना, ये क्या दर्शाता है? क्या मुख्यमंत्री किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं इन सियासी बयानों से, और इसी वजह से बैठकों का दौर और अधिकारियों को कड़ा संदेश की जो जनता की योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाना ही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी 2027 का भी चुनाव, विधानसभा चुनाव होना है और साथ ही साथ अभी हाल ही में जल्दी में ही 10 सीटों पर चुनाव होना है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच सके, उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी किया गया। साथ ही साथ जो मंत्री हैं उनको भी बता दिया गया है कि जो जनता है उसके तक जो सरकार की योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर उतारी जाए और जनता को उसकी कुछ योजनाओं का लाभ मिल सके। इसको लेकर तमाम तरह की जो बैठकें वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में तमाम जिलों में गए और वहां का जो फीडबैक है वो भी योगी आदित्यनाथ को मिला। तो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके, क्योंकि ये योजनाएं जनता के लिए ही बनाई गई है और जनता तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पा रही। इसको लेकर तमाम तरह की जो बैठकों का दौर है वो लखनऊ में जारी है, साथ ही साथ दिल्ली में भी जारी है। इसको लेकर तमाम जो प्रयास लगाए जा रहे हैं 10 सीटों को लेकर, उसको भी लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक किया था और 3:30 की जब बैठक हुई थी तो उसमें भी जो मंत्री हैं जिनका प्रवास लगाया गया उनको ये तक कहा गया है कि आप प्रवास के दौरान वही रात्रि विश्राम करेंगे, यानी सुबह से लेकर शाम तक वो जनता से रूबरू होंगे और जनता को सरकार की योजनाएं बताएंगे, उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे, उसके बाद सुबह दूसरे दिन फिर वही जनता के साथ जनता के बीच में उतरेंगे और साथ ही साथ जो बूथ स्तर के लोग हैं उनसे भी बैठक करेंगे कि चुनाव में किसी भी तरह की कोई हीला हवाली ना देखने को मिले। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है। जी चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।